अजीब इत्तेफाक है कि इस योजना को, जो दुनिया की विशालतम योजना है मजदूरों के लिए, किसानों को लाने के लिए, जिसकी प्रेरणा से चेयरपर्सन आज की सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से योजना आई थी। मैं यही कह सकता हूं, आज वो इस सदन की सदस्य हैं। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हुए कहना चाहते हैं कि आज दुनिया की जो सबसे बड़ी मजदूरों और किसानों को लाभ देने वाली योजना आप लाए थे, मौजूदा सरकार उसको बहुमत के बल पे बुलडोज कर रही है। बड़ी साफ और स्पष्ट सी बात है कि ये बिल सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा ऐसी शर्तें लगा दी गई कि मनरेगा को खत्म करना है। मानवर इसकी कानूनी पहचान से छेड़छाड़ संवैधानिक भावना के विपरीत है। हमारी कोशिश थी हर हाथ को काम दो, काम को पूरा दाम दो, और ये नए बिल से मनरेगा की आत्मा का समापन कर रहे हैं। आज नहीं, नियत तभी से थी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोले थे कि 60 साल की बाद गड्ढा खुदवाएंगे हम। अरे ये स्मारक है, इसको तो हम गाजे बाजे के साथ सुनाएंगे। ये तो कांग्रेस की स्मारक बनेगी योजना की, और वही स्मारक अगर न होती तो शायद कोविड के जमाने में लाखों घरों में चूल्हा न जलता। मानवर 2015 में ही प्रधानमंत्री जी ने इसे कहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आज कर्ज के बोझ से उत्तर प्रदेश सहित तमाम प्रदेश दबे हुए हैं। राज्यों के पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए, हम चूंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पैसा नहीं, तो वो कहां से जो 10% अब वो 40% कैसे देंगे? यानी 60% अब केंद्र, 40% वो, तो रोक दिया आपने एक तरीके से। बकाया कितना है? हमारे दिग्विजय सिंह जी ने, सुरजेवाला जी ने, मुकुल वासनिक जी ने और सदस्यों ने सारे आंकड़े दिए। मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता। पहले मनरेगा कानून में रोजगार मांगने का कानूनी अधिकार था, अब 1 से 25 दिन की सीमा तय करके इसे सप्लाई ड्रिवन कर दिया गया है। मानवर इसको ऐसा बना दिया गया है कि लागू न रह सके। मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक ये कहना चाहता हूं कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किसान और मजदूर को लाभ देने वाली, हम सब जनप्रतिनिधि, बहुत से लोग सीधा चुनाव भी लड़ते रहे। उन क्षेत्रों में जहां कुछ नहीं हो पाता था, जिन गांवों में, जिन पूर्वों में, जिन मजरों में कुछ नहीं हो पाता था, इस योजना के आने के बाद वहां रास्ते बने, तालाब बने, तमाम ऐसी सिंचाई के साधन बने। खत्म हो जाएगा, फिर भी विचार कर लीजिए। मान्यवर, भुगतान कितना बकाया है वो एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा। बड़ी प्यारी से कहावत है, हमारे जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में कहा करते थे, मुंह में राम बगल में छुरी। कल भी कहा। तो इसमें आप नया कानून तो लाए हैं राम का नाम लेके, पर आपकी छुरी जो है मजदूरों और किसानों पर चल रही है। राम के साथ भी छल किया है, कहीं ऐसा नहीं कि राम का नाम सीधा लाए। पढ़ लीजिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण। मानवर पर ढिंढोरा राम का पीटा जा रहा है कि राम का नाम आया है। राम का नाम तो नहीं आया, पर गांधी का नाम मिटाया गया है। ये एक ललक है इनके अंदर, एक भावना है इनके अंदर, एक विचार है इनके अंदर कि कैसे गांधी को समाप्त करो। अरे गांधी को न समाप्त कर पाए हो,
न जब गोडसे नहीं कर पाया तो आप क्या समाप्त करोगे? हाँ, गोडसे ने उन्हें गोली से मार के उनका शारीरिक अंत किया था। आज आपने कोशिश की है, असफल कोशिश की है गांधी को समाप्त करने की, गांधी के नाम को समाप्त करने की। भारत की जनता इसे माफ नहीं करेगी आपको। ये हमारा वादा है, ये वचनबद्धता है, कर लीजिए आप। लेकिन जिस दिन हम सत्ता में लौट के आएंगे, गांधी का नाम भी होगा और मनरेगा उसी स्वरूप में आएगी। यह हमारा वादा है, यह हम वचन देते हैं। मानवर हर किसी को ये उम्मीद होती है, आने वाले दिन पर जब नहीं सोचता तो दिन आता है, एक न एक दिन ये आएगा और जिस दिन आएगा गांधी का नाम हम फिर लेकर आएंगे। ये हम आपके सामने कह रहे हैं। आपकी गोडसेवादी जो प्रवृत्ति है इसको खत्म करेंगे और यही नहीं, ये जो 40% आपने लगाया है इसको खत्म करके 10% करेंगे। मानवर, मैं बहुत ही दुखी मन से ये जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कालजयी होती हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, पर उन्हें समाप्त नहीं किया जाता है। पर इस योजना को समाप्त करके आप इस सरकार को कहीं से छोटा नहीं दिखा सकते जो उस समय थी, बल्कि आप किसानों का, मजदूरों का एक बहुत बड़ा हित करने जा रहे हैं। मत रहिए अहंकार में। मैं फिर आपसे अपील करूंगा, पुरजोर अपील करूंगा, इस पर विचार करिए और इसे कमेटी में दे दीजिए। हम भी तो जब कानून लाए थे, आप विपक्ष में थे, आपकी मांग पर हमने जिस कानून के द्वारा इसको बनाया था उसके पहले कमेटी में ले गए थे। काफी खुलकर विचार विमर्श हुआ था। इसमें आप इस तरह चोरी छिपे क्यों लाए? क्यों आप कमेटी में नहीं ले जा रहे? कमेटी में ले जाएंगे, बहुमत आपका होगा वहां वही जो सरकार चाहेगी, लेकिन सब विचार तो आ जाते, पर आप विचारों को भी नहीं आने देना चाहते। इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपसे, जो आप कर रहे हैं ये देश के खिलाफ है और जो देश के खिलाफ है उसे करने के पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए था। अब कम से कम सोच लीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मनरेगा सिर्फ गांव में एक ऐसी योजना थी, मैं आपसे असंभव कार्य जिला योजना में फंस जाते थे, राज्य से स्वीकृत होकर नहीं आ पाते थे, उसे पंचायत स्तर पे हम प्रस्तावित कर लेते थे, विकास खंड के स्तर पर उसको लाकर हम उस काम को पूरा कर देते थे। लेकिन आज अगर दिल से पूछा जाए तो मैं जानता हूं कि हमारे जो मंत्री जी हैं ये स्वयं इसको नहीं लाना चाहते होंगे, लेकिन करें क्या, पर मजबूर हैं। अब वो मजबूरी के चलते यहाँ आ गए, अब यहाँ से और कहीं नहीं जाना चाहते तो उनको लाना पड़ा। लेकिन उनका बस चलता तो इस योजना को शिवराज सिंह जी कभी नहीं लाते, क्योंकि वो जानते हैं मुख्यमंत्री के रूप में ये कितनी सहायक थी। पर मेरी हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है। ये क्या प्रवृत्ति है आपकी कि आप आए, सबसे पहले जो संसद भवन घूमने भी आता था, संसद तो छोड़िए, हमें तो कोई प्रतिकार करना होता था हमारे खिलाफ या हम गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ जाते थे, गांधी के सामने खड़े हो जाते थे। आपने सबसे पहले गांधी की मूर्ति हटाई, संसद भवन के सामने ले गए आप कहीं और। फिर उसके बाद गांधी का नाम हटाया योजनाओं से। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम किया, दुनिया की जो सबसे बड़ी योजना थी, ये भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी, उससे अगर आप गांधी का नाम हटाकर ये सोचते हैं इस देश में गांधी को समाप्त कर देंगे, युग में समाप्त कर देंगे, तो याद रखिएगा गांधी को न गोडसे समाप्त कर पाया है, न आप समाप्त कर पाएंगे। उसने शारीरिक रूप से उनको समाप्त किया। बात है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हम गांधी के साथ खड़े थे पार्टी, आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और आज फिर छल कपट, फिर छल कपट, फिर छल कपट, फिर छल कपट। मैंने इसीलिए जाते जाते कहा है कि इनकी नींद टूट गया, और इसीलिए मैंने कह दिया है कि अब थोड़ी देर इनकी जो नींद है टूटी रहेगी। अपने जो मातृ संगठन उसका पत्र पढ़ लेंगे जो ब्रिटिश शासन को दिया गया। मैं एक बार फिर